नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन क्लास उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए। और अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक या प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jaldhariClasses.in। तो वहाँ भी आपको डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड ई बुक देखने को मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो जो सर्व शिक्षा अभियान है इसकी शुरुआत हुई थी 2000 और 2001 के बीच में। ठीक है, तो 1 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैज्ञानिक और गणितीय सोच से संबंधित बुद्धिमत्ता कौन सी है? तो कौन सी है यहाँ पे? तो 2 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, तार्किक बुद्धिमत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ योजना या लेसन प्लान में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए? तो किसमें सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए अगर आप एक लेसन प्लान बनाते हैं? तो 3rd का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विषय के प्रस्तुतिकरण को सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल्यांकन मुख्यतः संबंधित होता है। तो जो इवोल्यूशन या मूल्यांकन है वो संबंधित होता है उद्देश्यों की प्राप्ति से और छात्रों के व्यवहार परिवर्तन से। ऑप्शन सी, ए और बी यहाँ पे दोनों राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि क्या कहलाती है? तो उस विधि को कहते हैं हम निगमन विधि। ठीक है, एक होती है आगमन विधि और उसी की अपोजिट होती है यहाँ पे निगमन विधि। तो 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये सभी क्या है, यहाँ पे जो विधियां हैं वो सभी क्या है, टीचिंग मेथड है। आगमन विधि, निगमन विधि, लेक्चर विधि, वो सभी हम किस विधि से अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? तो आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति या उन्होंने कितना इम्प्रूव किया है वो आप कैसे जानेंगे? जब आप विद्यार्थियों की परीक्षा लेंगे। ठीक है, आप उनको पढ़ाते हैं, फिर आप टेस्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि आप उनकी प्रगति को जानने के लिए कि इन्होंने कितना इम्प्रूवमेंट किया है अपनी पढ़ाई के प्रति। तो इसलिए ऑप्शन ए होगा 6 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यालय की कक्षा होनी चाहिए। तो जो विद्यालय है उसकी कक्षा हमेशा रोशनीदार और हवादार होनी चाहिए, जहां बच्चे आराम से फ्री माइंड से अपने आराम से वहां पे पढ़ पाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संप्रेषण किन कौशलों का अनुसरण करता है? तो संप्रेषण यहाँ पे लेखन कौशल हो गया, श्रवण कौशल और वार्ता कौशल, इन सभी का अनुसरण करता है संप्रेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए आपको? तो छात्रों में श्रम के महत्व विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई अलग अलग क्या है, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कि आप अगर आपके स्टूडेंट आपका कहना नहीं मान रहे या आप कहीं पे सफाई कर रहे हैं, ठीक है, और आपने बोला कि आप भी यहाँ पे सफाई करो, लेकिन वो तैयार नहीं होते हैं, तो इस स्थिति में आपने क्या करना है, स्वयं झाड़ू उठाकर आप अगर साफ करते हैं, फर्श साफ कर रहे हैं, रूम साफ करते हैं, तो आपके जो क्या है स्टूडेंट हैं वो भी आपको देखकर प्रेरित होंगे और खुद वहाँ पे जाके क्या है झाड़ू या सफाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, तब जाके छात्रों में भी क्या है श्रम के महत्व उनको खुद पता चल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, किसी के उदाहरण दे रहे हैं, नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए? तो 10 के आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, वह अपने शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाएं। कई टाइप की क्या है शिक्षण विधियां हैं। ठीक है, और हो सकता है जिस शिक्षण विधि से आप अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं वो उनकी समझ में ना आए। तो अगर उनकी समझ में ना आया
तो वो आपकी तरफ क्या है, ध्यान आकर्षित उनका होगा ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करना है कि कहाँ पे कुछ त्रुटि है और उस त्रुटि का फिर आपने निवारण और उसमें सुधार भी लाना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे होगा 10 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है? तो आपकी नज़र में किसे सबसे अच्छा अध्यापक होना चाहिए? तो जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके अपने बच्चों को समझाता हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा 11 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी पाठ्यचर्या या कैरिकुलम सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो यहाँ पे जो 12 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कि बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल जो बनाई गई कैरिकुलम है वही सर्वाधिक उपयुक्त होती है। क्योंकि हम कैरिकुलम क्यों बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो उनके शारीरिक और मानसिक विकास कहाँ तक हो रखा है उसके आधार पर ही हमको कैरिकुलम का निर्माण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रेष्ठ शिक्षक वह है जो, तो श्रेष्ठ शिक्षक जो है वो कौन है यहाँ पे? तो सतत सीखने की प्रबल इच्छा रखता है वही एक श्रेष्ठ शिक्षक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्वसनीयता शोध का मूलभूत गुण है जो कि इसके साथ साथ परिचायक होता है। तो कौन सा है वो? तो 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वैधता का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिप्रेरणा का स्रोत कौन सा है? तो अभिप्रेरणा का जो स्रोत है वो है आपकी इच्छा। तो ऑप्शन जो डी है वो होगा अभिप्रेरणा का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 16 है, वन्य जीवन पर कोई पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि या सामग्री सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो अगर आप अपने बच्चों को वन्य जीवन पर कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो सबसे अच्छे वो कब समझेंगे? जब आप उनको कहीं भ्रमण के लिए ले जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो होगा 16 का राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो रखा है लेकिन राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी है, दौरा या भ्रमण करने के लिए ले जाएंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, छात्रों को गृह कार्य दिया जाए वह कैसा होना चाहिए? अगर आप अपने बच्चों को होमवर्क देते हैं तो पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाया कुछ और होमवर्क दे दिया कुछ और। तो आपने आज जो पढ़ाया है उसी के आधार पर आपको आज का होमवर्क भी देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है वह कौन सा गुण है? तो वो गुण कहलाता है हमारा अध्ययनशीलता का गुण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE, ठीक है, में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? तो CCE में यहाँ पे किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन सी, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, अब हम इसका मूल्यांकन नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमने उनको पढ़ाना है, ना कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखनी है कि कौन बच्चा गरीब है कौन अमीर है, उसके आधार पर हम उनको अंक देंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा, तो ऑप्शन जो सी है उसका राइट आंसर होगा। और मूल्यांकन में हम क्या क्या मूल्यांकन करते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में छात्रों के विभिन्न विषयों के कौशलों का मूल्यांकन, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर और छात्रों की व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृद्धि का मूल्यांकन करते हैं हम CCE में। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि पर नियंत्रण रखने हेतु विद्यालय परिसर में क्या होना चाहिए? तो विद्यालय परिसर में क्या होना चाहिए? एक 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, CCTV कैमरे लगवाने चाहिए। CCTV कैमरे से क्या होगा कि विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि पर हम नियंत्रण कर सकते हो, हमको पता चल जाएगा कौन अभी क्या कर रहा है, कौन क्लास में पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ाता है। टीचर की भी सभी एक्टिविटी पता चलेगी और स्टूडेंट्स की भी सभी एक्टिविटीज़ पता चलेगी CCTV के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है यहाँ पे बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र के राजनीतिक आदर्श एवं आर्थिक स्थिति दोनों से क्या प्रभावित होता है? दोनों से यहाँ पे क्या प्रभावित होता है? तो 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के मार्गदर्शन में
छात्र जहां अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है विद्यालय। क्योंकि देखो शैक्षणिक गृह हो गया, कक्षा कक्ष और अध्यापक कक्ष, ये किसके अंतर्गत आते हैं, एक विद्यालय के ही अंतर्गत आएंगे, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे विद्यालय राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए वहां पर, तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले कारण का पता लगाना चाहिए कि आखिर में ये बच्चा ऐसा डेली अपनी स्वच्छता का ध्यान क्यों नहीं रखता है, ठीक है, और तभी जाके आप कारण का निवारण भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। सबसे उपयुक्त कथन यहाँ पे कौन सा है, तो सबसे उपयुक्त कथन है यहाँ पे ऑप्शन बी कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक होता है। तो कौन सी जानकारी यहाँ पे आवश्यक है, तो 27 का सही आंसर क्या है, तो वो है ऑप्शन डी कि बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तिगत इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए एक अध्यापक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी यहाँ पे कौन सी है, तो वो कहलाती है ऑप्शन बी पुस्तकालय, ठीक है, ये क्या है, समाजीकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां या को करिकुलम एक्टिविटीज पाठ्यक्रम में किस रूप से कार्य करती हैं, तो ये एक सहायक रूप से या सहयोगी, पूरक या केंद्रित। तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी पूरक के रूप में। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है, तो वो कौन सी अवस्था है बालक की, तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्री चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था, जिसमें बालक कितने साल का रहता है, 2 से लेके 6 वर्ष के अंतर्गत बालक रहता है प्री चाइल्डहुड में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।